एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, नंबर ऑफ टाइप पे अगर जाओगे ना तो सर कितने टाइप क्वेश्चन है, आप रटते रटते थक जाओगे। आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि चीज़ें होती क्या है। मैंने बताया था लाभ और हानि में आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करनी है, ठीक है। उसने कहा एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। तो देखो, जैसे लाभ और हानि का सवाल है, आपने ये छोटे छोटे से 2 गोलंडे बना लिए मन रखने के लिए, है ना। जैसे चश्मा होता, चश्मे के बीच की डंडी हो गई। अब बताओ इधर क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य, इधर क्या लिखते हैं, विक्रय मूल्य। बोलो लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। इधर लिखा क्रय मूल्य, इधर लिखा विक्रय मूल्य, ठीक है। वो कह रहा है क्रय मूल्य कितने % रहा होगा स्वयं का, 100%। उसने कहा एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, तो क्या हुआ होगा, उसने क्रय मूल्य को 10% बढ़ाकर बेचा होगा। क्रय मूल्य कितने % रहा होगा, 100%, लिख रहा है ना। जब उसने 10% बढ़ाया होगा तो उसने क्रय मूल्य का 110% प्राप्त करा होगा। भाई ये कितने % है, 100%। 100% को 10% बढ़ाया तो 110% प्राप्त किया। अब वो कह रहा है यदि वह 25% लाभ पर बेचता, इस कंडीशन के बाद वो कह रहा है यदि वे इस सामान को 25% लाभ यानी बढ़ाकर बेचता। यहां 100 से 10 बढ़ा रहा है तो 110 प्राप्त कर रहा है, यहां 100 से 25 बढ़ाएगा तो कितना प्राप्त करेगा, 125 प्राप्त करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, 125% प्राप्त करेगा। यहां तक ठीक है। अब 125% प्राप्त कर रहा है तो वो कह रहा है कि सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर उसे 600 रुपए अधिक मिल रहे हैं, यहां कितने % पैसा मिल रहा है, 110%। यहां कितने % पैसा मिल रहा है, 125%। तो मेरे प्यारे बच्चों 110% और 125% का जो % का अंतर है, इससे कितना ज़्यादा मिला, ये 25% ज़्यादा मिला। और वो कह रहा है कि 15% ज़्यादा मिला। 110 से 125 कितना हो गया, 15% ज़्यादा मिला। और वो कह रहा है कि यदि वह 25% लाभ पर बेचता तो उसे 600 रुपये अधिक मिलते, यानी 15% किसके बराबर है, 600 रुपये के। भाई यही तो ज़्यादा मिला, कितना ज़्यादा मिला, 15%, और क्वांटिटी में कितना मिला, 600। अब 15% 600 के बराबर है सामान का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितने % है, 100। सवाल हो गया 15% बराबर 600, 100% बराबर कितना। पहले कितना % बनाएंगे, 1। 15 को 15 से भाग करा, 15 को 15 से भाग करा, तो 1% बराबर आ गया 40। 1% 40, तो मल्टीप्लाई बाई 100 इधर और मल्टीप्लाई बाई 100 इधर। 100% बराबर किसके हो गया, 40 × 4000 रुपये। कुछ आया समझ में। कंडीशन वही बनानी है, चीज़ें वही हैं बच्चों। उसने कहा एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। अगर 10% लाभ पर बेचता है तो 110% पा रहा होगा। कह रहा है जी 25% लाभ पर बेचता तो 125% पाता। कितने % अधिक पाता, 15%। और कितने अधिक मिल रहे हैं, 600। 15% 600, 100% 4000। आइए सेम एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, देखते हैं। वो कह रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 15% लाभ पर बेचता है। मैंने फिर बताया लाभ हानि का सवाल है। ये CP, ये SP। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। CP मतलब क्रय मूल्य, और SP बोले तो सेलिंग प्राइस, बोले तो विक्रय मूल्य, ठीक है। उसने कहा एक व्यक्ति अपना सामान 15% लाभ पर बेचता है। क्या हुआ होगा, जो भी क्रय मूल्य रहा होगा 100%, जो भी CP रहा होगा 100%, उसको उसने 15% लाभ का मतलब बढ़ाकर बेचा। तो 100 को जब 15% बढ़ाया होगा तो उसने 115% प्राप्त किया होगा। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है ये बात आपको। यदि वह 10% हानि पर बेचता, अब बच्चों इसने यहाँ पर हानि कह दिया, 10% हानि का मतलब है 10% कम करके बेचता। अगर 100% चीज़ें 10% कम करेगा तो कितने % प्राप्त होगा, 90% प्राप्त होगा। समझ में आया। यहाँ 100% 15% प्राप्त हो रहा है, यहाँ 90% प्राप्त हो रहा है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने % का है, तो 90 से 115 कितने % डिफरेंस है, 25%। अब वो आपसे कह रहा है तो उसे 500 रुपये कम मिलते। % में कितना कम मिला है बच्चों, 25%, और रुपए में 500, यानी 25% बराबर 500 के है। तो 25, अब मैंने क्या कहा, वो कह रहा है सामान का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य कितने % है, 100% है। तो 100% निकालना है, तो यहाँ से चाहे 4 से गुणा कर दो, 25 चौका 100, मत बनाओ 1%, गुणा 4 कर दो। आपको 100% बनाना है तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2000 रुपये। ये समझ में आया आपको। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए है, 2000। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम अभी तक जितने सवाल करे, 9-10 सवाल जो हमने करे, ये 10वां सवाल था आपका, माफ़ कीजिए। इसमें हमने 2 ही चीज़ों की चर्चा करी, एक क्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य। 2 ही चीज़ों की चर्चा की ना। अभी जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ, अभी हम जो लोग सवाल करने जा रहे हैं, उसमें हम एक तीसरी चीज़ इंक्लूड करेंगे जिसका नाम है MRP।
ठीक है, एमआरपी मतलब अंकित मूल्य। जैसे ही एमआरपी आएगा चैप्टर में एक नई चीज जुड़ जाएगी, लाभ हानि प्लस बट्टा, डिस्काउंट, छूट, एक ही बात है। क्या हो जाएगा? लाभ हानि प्लस बट्टा। दोनों के तीनों के संयुक्त सवाल देखते हैं जिसमें हम क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और इनके बीच में एडजस्ट कर देंगे चीज को जिसका नाम होगा एमआरपी। देखते हैं, पहले सवाल से समझ के चलते हैं, एकदम शानदार सवाल। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मैंने क्या कहा? मैंने लाभ हानि समाप्त नहीं करी है, लाभ हानि आपकी समाप्त नहीं हुई है। लाभ हानि के बेसिक्स क्वेश्चन मैंने कराए, स्टैंडर्ड एक भी क्वेश्चन अभी आपको नहीं कराया। मैं लाभ हानि से डिस्काउंट जोड़ के आपको परसेंट वृद्धि परसेंट कमी पर ही समझा रहा हूं अभी तक। देखो कोई फॉर्मूला तो नहीं आया प्रतिशत में, कोई फॉर्मूला नहीं आया लाभ हानि में, कोई फॉर्मूला नहीं आएगा डिस्काउंट में। तीनों चैप्टर में एक भी फॉर्मूला नहीं आएगा। आप उसी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं जितना मैंने आपको पढ़ाया। देखो बच्चों, अब इस कॉन्सेप्ट को मैं क्या कह रहा हूं, उसने कहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य। देखो जैसे ही अंकित मूल्य आया समझ लेना ये सवाल डिस्काउंट का है, क्योंकि अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, एमआरपी पे ही डिस्काउंट देगा, छूट देगा। और लाभ मैंने एक नोट लिखवाया था, लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। और छूट किस पर देगा? अंकित मूल्य पर। यानी आप इसको ऐसे समझो, अगर मैं ये 3 फोटो बना दूं, इसको मैं बोल देता हूं क्रय मूल्य, इसको मैं बोल देता हूं एमआरपी, बोले तो अंकित मूल्य, इसको मैं बोल देता हूं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी एसपी, सीपी, एमआरपी और एसपी। ठीक है, देखो डिस्काउंट कहां दिया जाएगा बच्चों? छूट यहां दी जाएगी। छूट की जब भी बात होगी, बट्टे की बात होगी, वो एमआरपी पर होगी। डिस्काउंट परसेंट हो या डिस्काउंट रुपए में हो, एमआरपी पे होगा। और लाभ और हानि हमेशा किसकी तुलना में होगी? लाभ हो या हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य की तुलना में। ये दोनों बात मैंने बताई थी। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, मैं एमआरपी के नीचे कितना लिख देता हूं? 600 रुपए है। यहां तक ठीक है। वो कह रहा है विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी, बट्टा बोले तो छूट, अब 20% का डिस्काउंट किस पर देगा? मुझे बताओ, कमी किस पर करेगा? इस पर करेगा ना। अब 600 रुपए खुद में 100% होगा, जब 20% का डिस्काउंट देगा ये अपने आप में 100% होगा। 100% में 20% का डिस्काउंट मतलब कमी करेगा, तो कितने परसेंट प्राप्त होगा? 80%। किसका? 600 का। तो 600 के 80% उसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। 600 का 80% कितना हो गया? 648। ये आप निकालना सीख गए होंगे। 480 रुपए में वह वस्तु बिकी। इसका खेल खत्म हो गया। 600 रुपए पे 20% कम करा, 480 आया। अब वो कह रहा है इतने रुपए में बेचने पर भी उसे 20% का लाभ होता है। बताओ बच्चों, लाभ किस पर होता है? मैंने बताया लाभ होगा क्रय मूल्य पर, हानि होगी क्रय मूल्य पर। कैसे हुआ होगा लाभ? जो क्रय मूल्य रहा होगा, जब उस क्रय मूल्य से 20% का लाभ है, मतलब 20% की बढ़ोतरी हुई होगी, उसके मूल्य को 20% बढ़ाकर बेचा गया। कितने रुपए में? 480 रुपए में। यही तो खेल है ना। अब देखो क्रय मूल्य भी स्वयं का कितने परसेंट रहा होगा? 100%। कोई भी वस्तु स्वयं का 100% होती है। 100% में उसने 20% बढ़ा दिया, यानी 100 जमा 20 बराबर 120% हो गया। 120% बराबर हो गया 480 के। समझ में आया? अब यहां से कह रहा है जी क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य कितने परसेंट है? 100% है। मैं 120 को 120 से भाग करूंगा, कितने परसेंट आ गया? 1%। किसके बराबर? 4 के बराबर। मैंने आपसे कहा था किसी भी चीज़ को पहले 1% बना लो, मल्टीप्लाई 100 करके। 1 से मैंने गुणा करी 100 से, इधर भी गुणा करी मैंने 100 से। ये कितना हो गया? 100% बराबर ये कितना? 400। बोल के बताओ, समझ में आया आप लोगों को? दोबारा समझ लो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, अंकित मूल्य के नीचे 600 लिखा। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का डिस्काउंट दूंगा तो 20%, कोई भी चीज़ स्वयं का 100%, 100 पे 20 का डिस्काउंट दिया, यानी 100 माइनस 20 80 मिलेगा मुझको। कितने का? 600 का। 600 रुपये एमआरपी था, 80% पाया, 480 में सामान बेचा। लेकिन इस 480 में बेचने पर भी मुझे कितने परसेंट का लाभ है? 20 का। यानी जो क्रय मूल्य है उससे मैंने 20 लिया होगा फालतू। तो क्रय मूल्य 100 माना तो उसमें मैंने 20 फालतू लिया। 100 जमा 20 120 बराबर 480। 120 480 के बराबर, 100 400 के बराबर। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 100 रुपये। आओ सेम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी आपको सवाल पर। आइए एक महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। सेम क्वेश्चन जैसा मैंने पहले कराया। उसने कहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। मैं इसको क्या लिखूंगा? क्रय मूल्य लिखता हूँ, इसको मैं एमआरपी लिखता हूँ, इसको मैं विक्रय मूल्य लिखता हूँ।
छूट किस पर दी जाती है? एमआरपी पर। लाभ और हानि किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। बोल के बताओ, छूट कहाँ दूंगा? एमआरपी पर डिस्काउंट दूंगा। और लाभ और हानि मुझे किस पर होगी? लाभ और हानि मुझे होगी क्रय मूल्य पर। ये पता चलेगा कि भाई जिससे ज़्यादा में बेचा है तो लाभ, कम में बेचा है तो हानि। अब उसने कहा एक वस्तु का विक्रय मूल्य एमआरपी 1600 है, एमआरपी के नीचे 1600 लिख दिया, ठीक है। एग्जाम में ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझाने में जरूरत पड़ती है। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं ना तो बेसिक से सीखते हैं, बेसिक मतलब बिल्कुल साधारण चीज़ से। और जब हम एक्सपर्ट होते चले जाते हैं तो फिर हम उन चीज़ों को जो चीज़ हमारे जहन में बस जाती है वो सब छोड़ देते हैं, उनको हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, किसी भी कितना भी माइंडेड बच्चा हो, चाहे वो बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, कुछ भी बने, वो जब नर्सरी में जाएगा तो वो वही चीज़ पढ़ेगा जो बेसिक्स सबने पढ़ा है। ए फॉर एप्पल पढ़ेगा, बी फॉर बॉल पढ़ेगा, है ना, 1 जमा 1 2 करेगा। तो बेसिक्स होती हैं, बाद में तो नहीं करता ना। बाद में तो आपसे पूछेगा कि 12 और 13 कितने होते, तो आपको 25 ऐसे नहीं जोड़ते ना, 12 गिनते हो फिर 13 गिनते हो, वैसे तो नहीं करते ना। तो जो लोग, मैं ये समझा रहा हूँ, ये बेसिक्स है। जब आप लिखोगे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मिटा दोगे इसको, आप डायरेक्ट लिखोगे। कैसे करोगे चलो मैं वो भी दिखाता हूँ इस सवाल में, आप कैसे करोगे सवाल एक लाइन में मौखिक। पहले समझो, 1600 पे उसने 25% का डिस्काउंट दिया, यानी छूट दी। 1600 पे छूट 25%। अब 1600 पे 25%, कोई भी चीज़ स्वयं का कितना? 100 से 25 कम करा कितना? 75%। किसका? 1600 का, है ना। तो 1600 का 75% हो गया आपका 1200। ये कैसे हुआ? निकाल लो, 1600 गुणा 75 बटे 100। अब आपको कैसे पता चला? यही तो मैं कह रहा हूँ, बेसिक चीज़ें छूट जाती हैं। 1600 का 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है? चौथाई। तो 1600 का 1/4 कितना होगा? 300, 400, सॉरी 400 मैंने 1600 में घटा दिया तो 1200 रह गया। आया समझ में? इसको आप ऐसे कर सकते हो, 1600 गुणा 75 बटे 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 400 तिया 1200। अब आया समझ में? डायरेक्ट कर सकते हो आप। अब वो कह रहा है जब मैंने सामान 1200 रुपए में बेचा। बच्चों आप दुकान पे गए, एक चीज पे लिखा हुआ था 1600, ठीक है। आपने उससे कहा कि अंकल को छूट दे दो, उसने आपको 25% का छूट दे दिया। अब आपने सामान कितने में खरीदा? 1200 रुपए में। अब 1200 में खरीदने पे तुम्हें तो नहीं पता ना कि लाभ हुआ या हानि हुई, वो तो उसे पता है। उसे कैसे पता है? उसे ये पता है कि मैंने 1200 का बेचा, खरीदा कितने का था। अगर खरीदे से ज्यादा बेचा तो लाभ, कम में बेचा तो हानि। अब वो कह रहा है जी 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% के लाभ का मतलब है कि जो क्रय मूल्य से खरीदा था उससे ज्यादा पर बेचा। और कितने ज्यादा पर बेचा? 20% ज्यादा पर बेचा। इस मूल्य के 20% ज्यादा पर बेचा। और कितने रुपए में बेचा? 1200। अब ये मूल्य स्वयं का कितना रहा होगा? 100%। 100 में 20 जोड़ा, 120% बराबर किसके? 1200। 120% बराबर 1200, तो 100% बराबर कितना? क्रय मूल्य पूछे ना, 100%। मैंने कहा पहले हमेशा 1% निकालो, और ये कितना हो गया? 1% बराबर 100, तो 100% मल्टीप्लाई 100 इधर कर दो, मल्टीप्लाई 100 इधर कर दो। समझ में आया? 10 आएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो गया? 1000। तो वस्तु का 100% बराबर 1000। समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को अगर आपको डायरेक्ट करना है, सपोज करो ये सारी चीज़ें आप छोड़ तो एग्जाम में करते हो, देखो कैसे करेंगे, एक लाइन में क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखो। जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएंगी, जब आप परसेंटेज निकालना सीख जाओगे, जब आप घटाना जोड़ना सीख जाओगे, तो इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में कैसे करोगे वो देखते हैं। बच्चे करते हैं, ऐसे ही करते हैं, कैसे करेंगे देखो। आप गए एग्जाम में, सवाल आ गया आपके सामने, देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, विक्रेता 25% का बट्टा देता है। अब 1600 रुपये पे 25% का डिस्काउंट देगा, तो 25% का मतलब हो गया कि वो 1600 का 75% प्राप्त करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? 1600 का 75% वो प्राप्त करेगा। 1600 का 25% डिस्काउंट देगा तो 1600 का 75% प्राप्त करेगा। और ये प्राप्त करने में उसे 20% का लाभ हो रहा है। तो वो ये जो प्राप्त होगा वो क्रय मूल्य का 120% प्राप्त होगा। एक लाइन में सवाल खत्म हो गया। अब क्रय मूल्य यहां पर लिख दिया, का की जगह गुणा 120/100 बराबर 1600, का की जगह गुणा 75/100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। अब ये यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? बटे में ले जाओ, 160 गुणा 75 और बटे 12। 12 से आपने 4 तिया 12, सॉरी 3 चौक 12, 3 से कटा 25 बार, 4 से कटा 40 बार, 25 चौका
100 1000 रुपये आ गया, मौखिक कर सकते हो। तो चीज़ें आपको मौखिक आनी चाहिए। अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में समझोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि भैया 25% का फ्रैक्शन कितना होता है। देखो 25% का डिस्काउंट दिया है ना, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, 25/100 यानी 1/4, यानी 1600 पे 1/4 की कमी की गई। तो 1600 का 1/4 कितना होता है, 4 चौक 16, 400 रुपये होता है। तो 1600 पे 400 रुपये की कमी की गई, तो सामान कितने में बिका, 1200 में। और ये 1200 पे 20% का लाभ हो रहा है, यानी अगर 100% में वस्तु खरीद रहा है तो 20% एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी 120% बराबर 1200, तो 100% बराबर 1000। बहुत सारे तरीके, धीरे धीरे डेवलपमेंट आता है, धीरे धीरे आप कर सकते हो, डायरेक्ट मौखिक कर सकते हो, सवाल में दम नहीं है। आइए इस पर आधारित मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। आज का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, जिसमें आप ये समझेंगे कि सीपी जो सबसे आसान तरीका है, कॉस्ट प्राइस, एमआरपी और डिस्काउंट में और कैसा क्वेश्चन बन सकता है, सेलिंग प्राइस में। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और। सवाल में कहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ये होता है जी क्रय मूल्य, उसके बाद होता है जी यहाँ पर एमआरपी मान लो, और ये होता है जी विक्रय मूल्य। ये मैंने स्ट्रक्चर क्यों बनाया था, क्योंकि जो छूट दी जाएगी वो किस पर दी जाएगी, एमआरपी पर, और जो लाभ और हानि होगी वो किस पर होगी, क्रय मूल्य पर। बताया था कि नहीं बताया था। आओ, उसने कहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। मैंने क्या किया, मैंने जो उसका अंकित मूल्य यानी एमआरपी है वो क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा, जो क्रय मूल्य है उससे 20% ज़्यादा उस पर अंकित मूल्य करा, और उसे 25% की छूट पर भी बेचा गया, 25% का मैंने डिस्काउंट भी दिया इस मूल्य पर। तो वो कह रहा है बताओ उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखो बच्चों, क्रय मूल्य मैंने कितना मान लिया, 100 रुपये। क्यों माना, क्योंकि मुझे पूछ रहा है लास्ट में कितने % का लाभ या हानि, तो लाभ और हानि में किसकी तुलना में निकालूंगा, क्रय मूल्य की, इसलिए मैंने क्रय मूल्य को 100 रुपये मान लिया, क्योंकि 100 से लाभ और हानि निकालना बहुत आसान है। तो मैंने 100 माना। अब जब इसको 100 मान लिया तो इसको 20% बढ़ाऊंगा तो उसका एमआरपी कितना हो गया, 120 रुपये। अब 120 रुपये पे मुझे 25% का छूट देना है। कोई भी चीज़ स्वयं का कितने %, 100, 25% का डिस्काउंट दूंगा तो कितना मिलेगा, 75%। किसका, 120 का। तो 120 का की जगह गुणा 75 और बटे 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 30 तिया 90। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, सामान था 100 रुपये का, उस पर लिखा 120, 120 पे 25% का डिस्काउंट दिया तो रुपया है 90। तो यानी 100 रुपये का सामान उसका बेचारे का कितने में बिका, 90 में। तो कै रुपए का नुकसान हुआ, 10 का, और 10 100 का कितने % है, 10%, यानी 10% की क्या हो गई, हानि। मैं आपको बता रहा हूँ ये शानदार कॉन्सेप्ट, इसमें आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप एक लाइन में सवाल कर सकते हो, ठीक है ना। इसको मैंने तरीका बताया, आइए इस तरीके को मैं एक लाइन में बताता हूँ कैसे कर सकते हैं मिटा के, कि आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ना आपको क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा, ना विक्रय, ना एमआरपी। देखो जी, वो कहेगा किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर, अगर मैंने माना ये 100 रुपये तो मैंने एमआरपी मान लिया 120 रुपये, दिमाग में सेट हो गया, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य, सॉरी एमआरपी। अब एमआरपी पे 25% का डिस्काउंट देना है, तो 25% यानी 1/4, यानी 120 का 1/4, 120 का 1/4 होता है 30 रुपये, 30 रुपये का डिस्काउंट दिया तो कितने में बिका, 90 में बिका। अब 100 से 90 में बिका तो कितने % की हानि हो गई, 10% की। एक लाइन में सवाल आप कर सकते हो, 100 से कम हुआ तो हानि, 100 से अधिक होता तो लाभ। समझ में आया, करते रहिएगा ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा। अभी लाभ हानि समाप्त नहीं हुआ है, लाभ हानि भी बचा हुआ है, बट्टा भी बचा हुआ है, प्रतिशत भी बचा हुआ है। हमने पहले परसेंटेज की बेसिक चीज़ें सीखी, फिर उसके प्रयोग सीखे कि कैसे उसे हम लाभ हानि में लगाएंगे, कैसे हम उसे डिस्काउंट में लगाएंगे। अभी मैं इस पर आपको जो नेक्स्ट वीडियो परसेंटेज की लेके आऊँगा वो 5 प्रकार के सवाल, 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर, और बच्चे जिसमें सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। वो शानदार सवाल लेके आऊँगा जिसमें चीज़ें की भाषा जो है ना डायरेक्ट नहीं होगी, परसेंटेज लाभ और हानि डायरेक्ट नहीं होगा। उन क्वेश्चंस को आप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम 5 प्रकार के या 6 प्रकार के जो भी बचे हुए लाभ हानि के सवाल हैं, सारे के सारे शानदार सवाल करेंगे। आप अपनी अपनी बुक से करते रहिएगा,
जो मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उनके पास कोई किताब हो, जैसे RS अग्रवाल हो तो, SD यादव हो तो, सबसे कर सकते हैं। लेकिन अगर SD यादव किताब से आप करोगे तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि टाइप वाइज उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। एक फेमस 4 मेरी लाइन, मेरी तो लाइनें नहीं है, वो किसी और की लाइनें हैं, उन्हीं के साथ मैं आज समाप्त करूँगा आपकी बात कि वो की जरा कौन सी थी वो, अच्छा कट जाएगा तो वो था, हाँ मैं अपनी नहीं, आज की मैं वीडियो 4 लाइनों के साथ समाप्त करूंगा, क्योंकि मेरी अपनी लाइनें नहीं है, आप ही लोगों से, बहुत से लोगों से सुनता हूँ, आप तक पहुँचा देता हूँ, जिसको जीवन में उमंग तरंग। देखिए शायरी क्या है, एक बहुत बड़ी बात को एक सीमित शब्दों में कहने की कला शायरी है। और उस कुछ लोग शायरी लिखना अच्छा जानते हैं, कुछ लोग पढ़ना अच्छा जानते हैं। मैं ना लिखना अच्छा जानता ना पढ़ना अच्छा जानता, आपका केवल प्यार है जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हो तो मैं कर देता हूँ। एक 4 लाइनें ये हैं कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खुद को खसारा करके। खसारा माने होता है बर्बाद करना। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खुद को खसारा करके, और आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। दोस्तों नमस्कार, कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।